दोस्तों, बहुत समय की बात है। महेश और राधिका दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में राधिका ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूं, उम्र में भी छोटी हूं। तो महेश गाड़ी रोककर राधिका का पैर पकड़ लिया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं ना कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ, राधिका पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूं। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने लड़की से माफी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहती ही राधिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधा ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो। महेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहां से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी, वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूं, मैं आपके काबिल नहीं हूं। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो महेश भी मन गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर जरूरत को पूरा करता था, यहां तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर काफी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा, तो राधिका ने स्विच ऑन ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के घेरे में आ गई। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस्ड कॉल्स और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का भी रिप्लाई भी था। महेश ये सब देखकर काफी दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वहीं छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है।